लोग मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से लेकर 10 तक के वचनों के ऊपर निरंतर से मनन करते हुए आ रहे हैं। वहां पर वचन यूं कहता है कि वहां पर एक सूबेदार की कहानी लिखी हुई है। एक सूबेदार जिसका दास बड़ा बीमार है और वो चाहता है कि उसका दास चंगा हो जाए। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और यीशु मसीह की चर्चा सुनकर कुछ पुरनी यहूदियों को उसने यीशु के पास निवेदन करने के लिए भेजा कि प्रभु आप मेरे घर पर आकर मेरे दास को चंगा करेंगे क्या। उसके इस निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह उसके घर की ओर निकले और जब वो उसके घर की ओर जा रहे थे, वहां पर इस तरह से लिखा है कि उस सूबेदार ने अपने कुछ मित्रों को और भेजा। जब यीशु रास्ते में था वहां पर, और अपने मित्रों के द्वारा यह कहलाकर भेजा कि है प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। कुछ अद्भुत यीशु मसीह के बारे में उसके मित्रों के द्वारा शायद उसने सुना हो और इसके लिए उसने झट से फिर से मित्रों को भेजा और कहा कि मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तू मेरे छत के तले आए। मैं जान गया हूं कि प्रभु तू कौन है और तेरे हाथ में क्या है। अगर जो तू जहां है वहीं से कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के बारे में सुनकर उसने जो विश्वास की प्रतिक्रिया दिखाई, उस प्रतिक्रिया के ऊपर यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले अनुयायियों को, चेलों को और भीड़ को देखकर कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास सारे इज़राइल के अंदर नहीं पाया है। वहां से हमने एक लेसन को उठाया और वहां से हम निरंतर मनन करते हुए आ रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह ने कहा भीड़ को और अपने अनुयायियों को देखते हुए कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल के अंदर नहीं पाया। तो मानो हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु अपने अनुयायियों के अंदर कुछ अद्भुत विश्वास को देखना मांगता है, देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उनके विश्वास करने वाले सिर्फ खोखले विश्वास करने वाले हों। वो चाहता है कि ऐसा विश्वास के अंदर बातों को वो जोड़ें, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाओं को वो जोड़ें जिसे देखकर यीशु कहे ऐसा विश्वास मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। पतरस इस बात को हमें समझा कर देता है कि क्या हमारे विश्वास के अंदर हमें जोड़ना है ताकि वो विश्वास जो है कुछ अद्भुत विश्वास बने, कुछ अनोखा विश्वास बने जिसे यीशु देखना चाहता है अपने अनुयायियों के अंदर। दूसरा पतरस 1 और उसका 5 से लेकर जब हम वचन पढ़ते हैं तो पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण को जोड़ो, सद्गुण की प्रतिक्रियाओं को जोड़ो ताकि तुम्हारा विश्वास जो है वो अनोखा विश्वास बने। मींस वो विश्वास जो यीशु देखना चाहता है, जो विश्वास खाली विश्वास नहीं है। फिर पतरस कहता है कि सद्गुण के बाद क्या करो, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ो। सद्गुण के बारे में हमने सीखा कि वो बातें जो परमेश्वर के अनुसार सही है, जब हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारा चरित्र बनता है जो सद्गुण है, वो हमारे विश्वास के जीवन के अंदर जोड़ना है। फिर पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो, समझ को शामिल करो। समझ को शामिल करो का मतलब है कि तुम तुम्हारे विश्वासी जीवन के अंदर परिपक्वता की ओर बढ़ते जाओ, बालकपन से बाहर आओ। फिर वहीं पर पतरस रुकता नहीं है, वो कहता है तुम्हारे विश्वास के ऊपर सद्गुण, फिर तुम्हारे विश्वास के ऊपर समझ, और फिर तुम्हारे विश्वास के अंदर संयम को शामिल करो, संयम को जोड़ो। पिछली बार हम लोगों ने संयम के ऊपर देख रहे थे। संयम वो बातें हैं जो शायद सही तो है, लेकिन वहां पर हमें कुछ लकीर खींचने की जरूरत है। कुछ सही बातों के अंदर लकीर खींचने की जरूरत है ताकि वो गलत ना हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, नींद सही है, लेकिन अगर जो उसको नियंत्रण में ना रखा गया तो वो पाप बन जाएगा, वचन से दूर करेगा, प्रार्थना जीवन से हमको दूर कर देता है। तो संयम विश्वास के ऊपर हमें जोड़ना है। बहुत कुछ संयम के बारे में हमने सीखा था।
लेकिन पतरस वहीं पे रुकता नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर संयम के बाद क्या जोड़ो? धीरज को शामिल करो। क्या करो? धीरज को शामिल करो, सद्गुण को शामिल करो, समझ को शामिल करो, संयम को शामिल करो। फिर कहता है धीरज को भी शामिल करो। अब पतरस जो है वो क्यों कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करो? ऐसा क्या जानता है पतरस, या क्या उसके दिल के अंदर है जो कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करो? कुछ रीजन मैं आपको दूंगा। शायद पतरस ने इसकी वजह से कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करो। धीरज को शामिल करो मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियों के सामने धीरज तुम्हें धरना है। क्यों कहा पतरस ने? क्योंकि पतरस जानता है कि जिन लोगों ने भी विश्वास के अंदर धीरज को शामिल किया, अपने विश्वासी जीवन के अंदर, सफर के अंदर धीरज को शामिल किया, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई चीजों को पाया है। पहला कारण जिसकी वजह से पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो? धीरज को शामिल करो। दूसरा, पतरस इस बात को जानता है कि जब एक विश्वासी जीवन जीने वाला अपने परिस्थितियों के बीच में धीरज को शामिल करता है तो वो परमेश्वर के द्वारा उसके मुख से सुंदर शब्दों को उसके बारे में सुनता है। जैसे कि हम सुन चुके हैं अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मित्र है। दानियल के विषय में परमेश्वर कहता है अति प्रिय पुरुष। और यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पतरस जानता है कि जब विश्वास के बीच में हम धीरज को शामिल करते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो परमेश्वर के मुख से हमारे लिए कुछ अद्भुत शब्द हम सुनते हैं। वाओ। तीसरा कारण जिसकी वजह से पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के जीवन के अंदर धीरज को शामिल करो, क्योंकि वो जानता है कि विश्वास के जीवन के अंदर चलते चलते परिस्थितियां जब बिगड़ती है उस समय आप धीरज शामिल करते हो अपने जीवन के अंदर, तो आप परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत प्रकाशन आप पाओगे जो आपको चलने के अंदर सहायता करेगा। हर समय आप देखोगे कि परमेश्वर आपको एक अद्भुत तरीके से चला रहा है क्योंकि आप खड़े हो। हर समय परमेश्वर का रेवलेशन जो आपके जीवनों को बदल देगा। मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि ज्ञान हमारे जीवन को नहीं बदलता, परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवनों को बदलता है। परमेश्वर का अद्भुत प्रकाशन उसके बारे में खड़े रहने के लिए, धीरज धरने के लिए वो हमारी सहायता करेगा। पतरस जानता है इस बात को। चौथा रीजन, जब पतरस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के जीवन के अंदर, विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करो, तो वो जानता है कि ऐसा करने से तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। आपके लिए अद्भुत गवाहियां परमेश्वर का वचन देगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों के बारे में गर्व से कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। कोई है जो यहां पर सुनना चाहता है कि मैं नरेश का परमेश्वर हूं? हालेलुया। हीरू सुनना चाहे कि मैं हीरू का परमेश्वर हूं? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की पुस्तक के अंदर उस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है। पांचवा रीजन जिसकी वजह से पतरस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करो, क्योंकि पतरस जानता है कि विश्वास के अंदर धीरज शामिल करने के द्वारा बहुत सारे लोगों के परिवार जो है वो आशीषित हुए। खुद तो आशीष हुए ही हुए, लेकिन उनकी पीढ़ी भी आशीषित हुई। केवल पीढ़ी तक सीमित नहीं रहा, देश के देश और समाज के समाज आशीषित हुए। एग्जाम्पल, नोहा, साक, अब्राहम, यूसुफ, कालेब और जोशुआ, दाऊद। इन जीवनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने विश्वास के
सफर के अंदर धीरज को शामिल किया। पूरे बाइबल के अंदर आप पढ़कर देखिए, जो मैंने आपको बातें कही आप पाओगे, इसके अलावा और कुछ आप पाओगे भी नहीं। कि एक इंसान जब विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करता है तो वो यही सारी चीजों को पाता है। जहां तो फिर वो अपने परिवार के लिए आशीषित होता है, जहां अपनी पीढ़ी के लिए, जहां फिर समाज के लिए, जहां परमेश्वर के नाम से, जहां परमेश्वर की पुस्तक में उसका नाम दर्ज किया जाता है, जहां परमेश्वर से वो प्रोत्साहन पाता है, जहां परमेश्वर से वो प्रकाशन पाता है। अब देख कर लीजिए, जहां परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में पूरी होती है। यही सारे रीजन मिलेंगे विश्वास के अंदर धीरज शामिल करने के अंदर। इसीलिए पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के जीवन के अंदर क्या करो, धीरज को शामिल करो। वो चाहता है कि ये पीढ़ी परमेश्वर की वायदा की हुई प्रतिज्ञाओं को पाए। वो चाहता है कि ये पीढ़ी परमेश्वर के प्रकाशन को पाए। वो चाहता है कि ये पीढ़ी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए आशीषित बन जाए। वो चाहता है कि ये पीढ़ी का नाम परमेश्वर गर्व से ले। ये चाहता है कि ये पीढ़ी परमेश्वर के लिए गवाह बन जाए। हालेलुया। इसीलिए पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो, धीरज को शामिल करो, धीरज को शामिल करो, धीरज को शामिल करो। अब जिनके लिए ये बातें मायने नहीं रखती, भैया क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर का प्रकाशन मिले कि ना मिले, भैया क्या फर्क पड़ता है कि परमेश्वर मेरे बारे में कुछ सुंदर शब्दों को बोले या ना बोले। कोई कहे कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे पीढ़ी के लिए आशीषित बनूं कि ना बनूं। जिसके लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती कि परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को वो अपने जीवन में हासिल करे, वो क्यों कर अपने विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करेगा। सवाल यह है, वो व्यक्ति अपने विश्वास के अंदर धीरज को शामिल नहीं कर सकता जिसके लिए ये बातें कुछ महत्व नहीं रखती। ना ही उसकी पीढ़ी, ना ही परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन, ना ही परमेश्वर के द्वारा उसके पुस्तक में लिखा हुआ नाम, ना ही परमेश्वर के मुख के द्वारा उसकी प्रशंसा। जिसके लिए ये बातें मायने नहीं रखती, वो कहेगा कि यार मेरी परिस्थितियों के बीच में मैं जैसे चलना चाहता हूं वैसे चलूंगा। बाकी के लोग क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर के हित को ढूंढेंगे, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेंगे। वो हो नहीं सकता कि डगमगाए, वो हो नहीं सकता कि अपनी चलाए, वो हो नहीं सकता कि अपनी मनमानी करे। नहीं, वो खड़े रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाएं मायने रखती है। हालेलुया। उनके लिए यह मायने रखता है कि परमेश्वर उनको पुकारे कि मैं इनका परमेश्वर हूं। मुझे पता नहीं आपका, लेकिन मेरे लिए ये बातें मायने रखती है। शायद लगता होगा आपको यार कुछ और बताते, भैया ये क्या आपने बता दिया, ये फालतू की बातें मेरे सामने लेकर आया सुबह के समय, मैं अपनी नींद बिगाड़ कर यहां पर आया हूं। क्या परमेश्वर का प्रकाशन की बात कर रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है भैया, नहीं भी मिलेगा तो मेरी वजह से मेरा समाज आशीषित हो कि ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भैया, छोड़ो ये सारी बातों को। ये बातें अगर ये हल्की में हमको लगती है तो फिर क्यों कर हम लोग अपने विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करने की बात करेंगे। लेकिन वो जिनके लिए ये बातें मायने रखती है, वो कहेंगे नहीं, मुझे मेरे विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करना है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि पतरस क्यों चाहता है कि हम विश्वास के जीवन के अंदर धीरज को शामिल करें। धीरज है क्या? धीरज है क्या? हमारे विश्वास के जीवन के अंदर हम कोई भी परिस्थिति के अंदर जब पढ़ते हैं, हम जो भी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं,
अगर जो परमेश्वर की महिमा उससे प्रकट होती है तो हम कह सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ खड़े थे धीरज में, और उसके द्वारा हमने जो परमेश्वर के वायदे हमने प्राप्त किए हैं। अब धीरे धीरे समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पहला मैंने आपको यही बताया कि पतरस क्यों चाहता है कि हम विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शूरवीर है जिनका मैंने नाम लिया, नोहा, अब्राहम, इसहाक, जो ये विश्वास के शूरवीर है जिन्होंने अपने धीरज, अपने जीवन के अंदर, अपने विश्वास के जीवन के अंदर धीरज को शामिल किया, इसका मतलब है कि परिस्थितियों के बीच में उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दिखाई जो धीरज को दिखाती है, वो दिखाने के द्वारा उन्होंने वो सारी चीजें जो उनके बारे में बाइबल कहती है उन्होंने प्राप्त किया। फिर से कहता हूं, सुनिए, जो भी विश्वास के शूरवीर हैं जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम गर्व से लेते हैं। जब वो विश्वास का जीवन जी रहे थे उसके बीच में उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं दिखाई अपने जीवन में, उन्होंने जो कदम उठाए, उन्होंने जो कार्य किए, वो धीरज को दिखाता है उनके, जिसकी वजह से परमेश्वर उन पे गर्व करता है। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई चीजों को पाया। ऐसा क्या कदम उठाया उन्होंने, ऐसी क्या प्रतिक्रियाएं दिखाई विश्वास के जीवन के अंदर जब वो जी रहे थे पृथ्वी पर। हम लोग नोहा के जीवन से थोड़ा समय बात करेंगे। आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं? अब तक मैंने कहा है पतरस चाहता है विश्वास के जीवन के अंदर धीरज को शामिल करो ताकि वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको हम प्राप्त करें, जैसे कुछ शूरवीरों ने अपने जीवनों में प्राप्त किया। लेकिन उस समय, धीरज के समय में उन्होंने कौन सी प्रतिक्रियाएं दिखाई, हम उसको देखने जा रहे हैं। तब जाकर उन्होंने वो सारी चीजों को प्राप्त किया। नोहा के जीवन के अंदर हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9वां वचन देखिए, नोहा के बारे में बाइबल क्या कहता है। ओके, नोहा के बारे में बाइबल कहता है, नूह की वंशावली ये है, मतलब ये नोहा के बारे में है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नोहा के बारे में लिखा है कि नोहा धर्मी पुरुष था, वो अपने समय के लोगों में खरा था, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अपने विश्वास के जीवन के अंदर उसके बारे में बाइबल ये गवाही उत्पन्न करती है। जब नोहा के बारे में ये बात लिखी गई कि नोहा धार्मिक व्यक्ति था, धर्मी था, तो बाइबल जो है किसी भी व्यक्ति को धर्मी जब पुकारती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको धर्मी बुलाया गया। नहीं, धार्मिकता की परिभाषा जो है बाइबल इस तरह से देती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है वो धर्मी है। इसका मतलब है जब नोहा अपने विश्वास के जीवन के अंदर परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा किया हुए था, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उसने धीरज धरा, उसने विश्वास दिखाया। उसने अपनी विश्वास की प्रतिक्रिया किस तरह से दिखाई? मानो नोहा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मुझे इस बात की घटी है, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं तुझे ये नहीं दे सकता। क्या बोलेगा नोहा? नोहा बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु तूने दिया मुझे, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे नहीं दिया, तेरा धन्यवाद। यह है परमेश्वर पर भरोसा दिखाना। सारी परिस्थितियां, सारी बातें हमें मिल जाए, जब समय अच्छा है उस समय हम अगर जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वो धन्यवाद किस बात का भाई? विश्वास के अंदर धीरज शामिल करने का मतलब है कि निरंतर परमेश्वर का क्या करते रहने का? धन्यवादी बना रहने का। हालेलुया। हम नोहा के जीवन के अंदर से सीख सकते हैं, जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है कि ये धर्मी पुरुष था। हर समय धन्यवाद। प्रभु बीमार है, धन्यवाद। प्रभु चंगा हूं, धन्यवाद। प्रभु गिर गया, धन्यवाद। प्रभु उठा, धन्यवाद। प्रभु बिजनेस में लॉस हुआ, धन्यवाद। प्रभु बिजनेस में मुनाफा हुआ, तेरा धन्यवाद।
हर बात में धन्यवाद। मानो नोआ कह रहा है कि प्रभु जिस दिन मेरा धन्यवाद देना मेरे मुख से बंद हो जाए, मेरी सांसें बंद हो जाए, इसके लिए परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि नूह अपने समय में धर्मी पुरुष था, कोई उसको संसार में ना मिला, ऊपर से वो गवाही देता है। हालेलुया। अपने विश्वास के जीवन के अंदर नूह ने किस तरह से धीरज को शामिल किया? धन्यवाद करते करते। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है नूह अपने समय में क्या था? खरा था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि कोई भी या फिर किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि नोहा के बारे में कुछ भी गलत गवाही दे। अपने समय में खरा था का मतलब क्या? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मानो उसके बारे में कोई कह सके कि यार ये बिजनेस में चीटिंग करने वाला व्यक्ति है। नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर ब्लेम लगाए कि इसने भैया मेरे से पैसे लिया और अब शेर बनता है लौटाने समय। नहीं, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में कह सके ओ ये तो उधारी लेकर घूमने वाला और ऐश करने वाला व्यक्ति है। नहीं, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि नोहा जानता है कि जो मेरे पास है मुझे उसके अंदर संतुष्ट बनाए रखना है। मेरे को मेरी गवाही को बिगाड़ना नहीं है। मैं उधारी लेकर कुछ भी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हालेलुया। कोई है जो कहेगा प्रभु तूने जो मुझे दिया उसमें मुझे जीना सिखा। बहुत सारे लोग अपने जीवन की गवाही को बिगाड़ चुके हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि पैसे के साथ कैसे हमें डील करना है। जो है जितना पति कमा कर लाता है बहनों, उसमें संतुष्टता में बने रहिए। बहुत बार पति बेचारे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन पत्नियों के डिमांड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं बहुत बार के ना चाहकर भी उसे झूठ जाके बोलना पड़ता है और कुछ ना कुछ ऐसा हासिल कर लेकर आना पड़ता है। मैं सिर्फ पत्नियों को नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं आपको टारगेट कर रहा हूं, नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास है उसके अंदर हम लोग अगर नहीं जीना सीखते तो फिर हम अपनी गवाही को बिगाड़ेंगे। लेकिन नोहा के बारे में किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा कहने के बारे में। किसी की हिम्मत नहीं है कि नोहा के बारे में वो ऐसा कह सके, क्योंकि नोहा के बारे में परमेश्वर इस तरह से गवाही देता है कि वो अपने जीवन में एकदम खरा व्यक्ति था। कोई उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि यार इसका तो अफेयर चलता है। ना ही शादी से पहले ना ही शादी के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा कि कुछ समय तक नोहा सही था, बाद में फिर जहां गलत था या बाद में सही बन गया। नहीं, लिखा है कि अपने समय में वो एकदम खरा इंसान था। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि जब ये कुंवारा था उस समय उसने बहुत बड़ी गड़बड़े की है, भैया आपको पता नहीं है। नहीं, वो विश्वास के समय में अपने विश्वास की जीवन के अंदर हर बात के अंदर धीरज को शामिल करता हुआ रहा। नहीं, मेरे जीवन के अंदर मैं कुछ भी गवाही को बिगाड़ूंगा नहीं। क्यों? बताऊंगा। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि उसकी नजर गंदी है। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये गाली देकर गाली देने वाला इंसान है। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये बुरा करने वाला इंसान है जो इसका बुरा करते हैं। नहीं, ये माफ करने वाला इंसान है। कोई भी उसके बारे में इस तरह से गवाही नहीं दे सकता कि ये झगड़ालू है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे नोहा जीता होगा। कैसे? मालूम है, क्योंकि नोहा के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो विश्वास के जीवन के अंदर अपने धीरज को शामिल किए हुए हर परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि उसकी नजर परमेश्वर पर है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या? मेरी नजर परमेश्वर पर। हालेलुया। जहां पर सारे लोग बाइबल में लिखा है बिगड़े हुए हैं, उस समय नोहा परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, उस पे फोकस करने वाला, ये सोच रहा है मैं कैसे परमेश्वर के हृदय को छल्ली कर सकता हूं। हालेलुया। सोच के देखिए, प्रलोभन आ रही है, लोग मस्ती से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये धीरज धरे हुए है। उस समय ये सोचने वाला व्यक्ति है जहां पर कोई सोचने वाला नहीं है कि परमेश्वर के हृदय में क्या बीत रही होगी मेरे इस तरह से कार्य करने पर। यह व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सोचने वाला है। हालेलुया। जब नोहा 500 साल का था, उस समय
परमेश्वर ने बोला कि तू जहाज बना, मैं जल प्रलय लेकर आने वाला हूं पृथ्वी पर। सोच के देखिए, 100 साल लगे, 100 साल और कुछ 1.5 महीना लिखा है। 100 साल और 1.5 महीना निरंतर वो पानी का जहाज बना रहा है। क्या क्या हो रहा है वहां पर? लोग मजे से जी रहे, एंजॉय कर रहे, अफेयर्स कर रहे, चीटिंग कर रहे। नोहा का, उसके बच्चों का, उसकी बहुओं का, उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हर तरीके से नोहा को सताया जा रहा होगा, शायद इमोशनली भी मजाक तो बनाया जा रहा होगा। कभी तक ऐसा कर कर बाढ़ कभी आई नहीं। क्या कर रहा है नोहा? पागल तो नहीं हो गया? किसके पीछे जा रहा है? ऐसा कुछ हुआ क्या संसार के अंदर, जैसे आज के समय में आपको और मुझे लोग कहते होंगे? लेकिन नोहा बोलता है, नहीं, मेरी नजर परमेश्वर पर। नोहा देख रहा है उसके ऊपर देख रहा है नोहा, सब कुछ उसके साथ ये बीत रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग चीटिंग कर रहे हैं, सबका ऊपर से काम भी बनता जा रहा है। किसी को भी इतना थोड़ा भी माइंड में नहीं है कि नोहा जो कर रहा है उससे मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊं। नहीं, वो अपने मजे में है। क्यों मजे में है? क्योंकि उनका काम बन रहा है, उनको रोटी मिल रही है, वो कार पे कार, वो बंगलो पे बंगलो। उस समय था कि नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन होता तो उसी में लगे होते जैसे आज के समय में लगे हुए हैं। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नोहा को रत्ती भर भी इन बातों का फर्क नहीं पड़ रहा है, इन बातों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। वाह! एक ऐसा समय आया जब लोग चिल्ला रहे थे, नोहा शांति में था। हालेलुया! एक ऐसा समय आया जब लोग चिल्ला रहे थे, पहले जो मजाक कर रहे थे वो बाद में चिल्ला रहे थे, और जब पहले नोहा धीरज धरे हुआ था विश्वास के जीवन के अंदर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर धन्यवाद करने वाला जब वो जीवन जी रहा था, जहां पर कोई भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा था, ये सोच रहा था। धीरज धरने का मतलब क्या है? धीरज धरने का मतलब है कि मैं परमेश्वर के बारे में सोचूंगा कि उसके हृदय क्या चाहता है। हालेलुया! लोग तकलीफ के अंदर थे, नोहा शांति में था। मैं सोच रहा था, विश्वास के जीवन के अंदर उन परिस्थितियों के बीच में जब उसको धीरज धरना है, अगर जो कोई व्यक्ति धन्यवादी बना रहता है, उस समय अगर जो कोई परमेश्वर के बारे में सोचने वाला बनता है, उसकी इच्छा क्या है इस बात का महत्व रखता है, तो वो क्यों कर अपने परिवार के लिए आशीषित ना होगा। हालेलुया! समझ पा रहे हो? वो क्यों कर परमेश्वर के लिए आशीषित ना हो? क्यों कर परमेश्वर उसका नाम गर्व से ना ले? क्यों कर वो अपनी पीढ़ी के लिए आशीषित ना हो? फिर समझ पा रहे हो? पतरस जानता है इस बात को, उसने नोहा के जीवन को पढ़ के रखा है। वो जानता है कि भाई तेरे विश्वास के समय में अगर जो तू धन्यवादी बना रहता है, परिस्थितियां बिगड़ेगी, तू धन्यवादी बना रखता है, इसका मतलब है धीरज करने वाला है। परिस्थितियां बिगड़ेगी, लोग कुछ भी करते होंगे, लेकिन तू धीरज पड़े हुए, तू ये देख रहा है कि परमेश्वर आनंदित रहना चाहिए मेरे जीवन से, वो है धीरज रखना। उस समय तू अपने परिवार के लिए जरूर आशीष का कारण बनेगा। कोई है जो कहेगा, प्रभु हालेलुया, मेरे हृदय अंदर ऐसा उत्पन्न करके मेरा हृदय तेरे हृदय के बारे में सोचने वाला बने। आमेन, हालेलुया। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो व्यक्ति जिसको अपने परिवार के बारे में नहीं पढ़ा है, वो क्यों कर अपने विश्वास के जीवन के अंदर धीरज को शामिल करेगा? क्यों धन्यवाद की प्रतिक्रिया को शामिल करेगा? क्यों परमेश्वर के बारे में सोचने वाले बनेगा? इसका मतलब है जिसके बारे में जिसको पढ़ा है वो जरूर सोचेगा। एक और व्यक्ति के बारे में हम लोग सीखेंगे। अपने विश्वास के जीवन के अंदर
जब वो धीरज शामिल किया था तो उसने क्या प्रतिक्रिया दिखाया जो धीरज को दिखाती है। इसहाक के जीवन से हम लोग कुछ समय सीखेंगे। इसहाक की मैरिज से लेकर उसके पिता बनने तक का समय उसने किस तरह से धीरज दिखाया, क्या क्या अंदर प्रतिक्रियाएं जोड़ी और उसने क्या पाया। आमीन, हालेलुया। पहले बात करते हैं हम इसहाक के मैरिज को लेकर। जेनेसिस उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक, थोड़े वचन ज्यादा है, जल्दी से हम निकाल कर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24वां अध्याय 1 से लेकर 4, मैं पहले पढ़ लेता हूं। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मतलब मुझे वायदा कर और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी को ले आएगा। क्यों? अब्राम ने इस तरह से अपने दास को कहा कि तू जाकर मेरे कुटुंबियों में से ही मेरे पुत्र के लिए बेटी को लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि अब्राम जानता है इस बात को, क्योंकि उसने खुद गलती की है इस बात में लेकर। जब वो कनान में रहता था और कनान में जब बड़ा तकलीफ हुआ, बाढ़ आया या फिर वहां पर अकाल पड़ा, तो वो मिस्र देश को चला गया और मिस्र देश से वो क्या लेकर आया? एक दासी लेकर आया जिसका नाम है हाजिरा। और हम जानते हैं कि इब्राहिम का हाजिरा के साथ विवाह हुआ और उसमें से इस्माइल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दासी में से इस्माइल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट उसका वंशज है। अब्राम जानता है कि मैंने जो गलती की है, परमेश्वर ने अब्राम को बोला था कि मैं तुझ में से एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने अपना मगज लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, उसने बोला ओ मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। सारा ने बोला मैं बूढ़ी हो गई हूं, कैसे कर कर मैं मां बन सकती हूं, कैसे कर कर। सारा बोलती है कि तू एक काम कर, मेरी दासी को ले और उससे जाकर संतान को उत्पन्न कर। और ये बोलता है कि ओके। ये परमेश्वर पर विश्वास ना कर कर अपनी बुद्धि पर विश्वास कर कर बोलता है कि ओके। और उसमें से इस्माइल पैदा होता है जो मिडिल ईस्ट आज जिसका, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा वंशज है। और हम जानते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट आज इसहाक जो कि इजराइल है, जो याकूब था इजराइल है, उसके आज भी प्रॉब्लम में है। अब्राम जानता है, इसीलिए उसने अपने दास को कहा कि तू कभी भी सुन, मेरे बेटे के लिए अन्य जाति में से लड़की को नहीं लेकर आएगा। जो गलती मैंने की है वो तू नहीं करेगा। इसका मतलब है मेरे बेटे के लिए वो गलती जो मैंने किया है वो नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसने जो गलती की है उसका परिणाम कितना भयंकर है। मेरे प्यारो, जहां पर एक लेसन है उनके लिए जो अपने विवाह के लिए इंतजार किए हुए हैं। अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए नहीं चाहता कि कोई भी अन्य जाति को लेकर वो उसकी पत्नी बनाए, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने से एक बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। वो गड़बड़ आज तक बना हुआ है। आप आशा नहीं कर सकते अपनी गड़बड़ कर कर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को। नहीं, अब्राहम जानता है, इसीलिए अपने दास को कहता है कि ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। आज सुबह के समय परमेश्वर का वाणी उन कुंवारों के लिए, ऐसी गलती मत करना, धीरज को धरिए, वरना एक समय आएगा जैसे आज तकलीफ है वैसे ही अपना जीवन तकलीफों में बिताओगे। 24वां अध्याय इसहाक का मैरिज किस तरह से हुआ, 24वां अध्याय 10 से लेकर 26, जल्दी से हम वचन को पढ़ लेते हैं। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उस सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। और उसने ऊंटों के नगर बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वहां संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। यह घटना को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर
इसहाक के मैरिज के विषय में लिखा है। बड़ी अद्भुत तरीके से एक लेसन है वहां पर जो मैं आपको देना चाहता हूं। जो लोग धीरज करते हैं, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं, वो दास कहता है, और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या में से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया। ये परमेश्वर से दास जो है दुआ करता है कि प्रभु ऐसा होने देना, इसी रीति से जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी के ऊपर करुणा की है। ये दास जो है प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं कैसे कर जानूं कि इसहाक के लिए तूने कौन सी लड़की रखी है। एक काम करना, तू मुझे एक साइन देना। कौन सी? मैं देख कुएं के पास खड़ा हूं और वहां पर एक ऐसी लड़की आए जो मुझे पानी पिलाए और साथ में मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था तो रिबका जो इब्राहिम के भाई नाहोर की जन्माए हुए मिल्का के पुत्र और बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ पहनने जा रहा हूं मैं। वो अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, है मेरे प्रभु। सुन लीजिए, इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्या कह रही है वो स्त्री। उसने कहा, है मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिया और उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे न पी चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल होंदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए भी पानी भर दिया। 21। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। 22। जब ऊंट पानी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने का कंगन उसके हाथों में पहना दिया और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता दे, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए कोई स्थान है? 24। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतूएल की बेटी हूं। एक और वचन आगे। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहां पुहाल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, हालेलुया। 27। धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, फिर उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे सामने पर से हटाया नहीं लिया। सोच के देखिए क्या हो रहा है। अब्राहम कहता है कि मेरे बेटे के लिए किसी अन्य जाति में से बहू मत लेकर आना, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा करने से एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये जाता है इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए उसके कुटुंब में, और वहां पर जाके बोलता है, मैं कैसे कर कर पता करूं परमेश्वर कि तूने इसहाक के लिए कौन सी लड़की रखी है। एक काम कर, तू मुझे साइन दे ताकि मैं जान लूं। साइन क्या था? साइन ये था कि मुझे जो पानी पिलाए और फिर मुझे ऊंटों को भी पानी पिलाए, वही वो होगी लड़की जो तूने इसहाक के लिए चुन के रखी है। और अद्भुत तरीके से वहां पे रिबका आती है और वो सारी चीजें करती है, और ये घुटने टिका कर कहता है कि धन्य है मेरे इब्राहिम, मेरे स्वामी का परमेश्वर, जिसने मेरी यात्रा को क्या किया है, सफल किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम वहां से क्या सीख सकते हैं? इसका मतलब है कि इसहाक का मैरिज परमेश्वर ने रचा था। हालेलुया। इसहाक का मैरिज परमेश्वर ने रचा था। सोच के देखिए, परमेश्वर ने खुद हस्तक्षेप किया उसके मैरिज के अंदर। क्यों कर कर परमेश्वर ने इस तरह से हस्तक्षेप किया? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। गड़बड़ किया था लेकिन बाद में यहां पे आ गया था। ओके, एक रीजन। दूसरा रीजन, वो दास जो था वो भी खुद ईमानदार था।
उसने वहां पर गड़बड़ नहीं की, जाके झूठ नहीं बोला। लेकिन तीसरी बात जिसकी वजह से परमेश्वर ने उस विवाह के अंदर हस्तक्षेप किया, उनको खुद मिलाया। मालूम है क्यों? वर्स 16 आ जाइए कोई टीम। आने वाले समय में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। 16 स्त्री के बारे में क्या लिखा है, रिबका के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। रिबका के बारे में लिखा है, वह अति सुंदर थी, कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने क्यों अपना हस्तक्षेप उनको मिलाने के लिए किया। एक ऐसा मैरिज जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद उन्हें मिलाया है। क्यों? यह है रीजन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या करके रखा था? पवित्र बना के रखा था। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर उस विवाह के बीच में हस्तक्षेप करता है, उन लड़के और लड़कियों के बीच में हस्तक्षेप करता है जो अपने आप को पवित्र बना के रखते हैं। पवित्र बना के रखने का मतलब क्या है? ये लोग शायद कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं कैसे कर कर अपनी मनमानी करूं। ओ, कैसे कर कर फिर परमेश्वर अपने आप को रोक सकता है उनके जीवन में आने के लिए। हालेलुया। क्यों करना वो परिवार आशीषित हो, क्यों करना वो पीढ़ी आशीषित हो, क्यों करना वो देश आशीषित हो फिर। हालेलुया। जो अपने आप को इस तरह से बनाकर रखने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं सोचता हूं इसहाक इस तरह से सोचता होगा कि अगर जो मैं कुछ गड़बड़ करता हूं, मैं अपनी चलाता हूं, मैं खुद जाकर लड़कियों के साथ अफेयर करता हूं, मैं खुद जाकर जो मुझे मनमानी है करता हूं, तो मेरे मां बाप के हृदय पे क्या बीतेगी? सोच के देखो, सोच के रखा होगा कि नहीं उसने? अरे 100% सोच के रखा है, क्योंकि परमेश्वर खुद हस्तक्षेप कर रहा है। इसका मतलब है ये सारी बातें शामिल है। वो अपने मां बाप के बारे में सोचने वाले होंगे। जो अपने मां बाप के बारे में नहीं सोचते हैं, कैसे कर कर परमेश्वर के आशीषित हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। वो कुछ जवानों से मैं बात करना चाहता हूं, जब अपनी मनमानी करते हैं ना, तो थोड़ा सोचिए क्या बीतता है मां बाप के दिल पे। थोड़ा सोचिए कैसे उनके इज्जत का वाट लगता है, सोचिए। लेकिन रिबका और इसहाक ऐसा नहीं था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मैं इनके जीवन में हस्तक्षेप करूंगा। और इससे बड़ा आशीष क्या होता है कि परमेश्वर खुद मेरे मैरिज के बीच में आ जाए। हालेलुया। पूछिए उन लोगों से जिनका मैरिज बिगड़ा हुआ है, वो परमेश्वर का हस्तक्षेप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पूछिए उन लोगों के पास जाकर जिनका मैरिज सुधरा है परमेश्वर के हस्तक्षेप के बाद। हम बोलेंगे परमेश्वर तेरा हस्तक्षेप ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? और जाके पूछिए उनके जीवनों में जाकर जहां पर परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं है, और वो जीवन कैसे है? नहीं। धन्य है वो पीढ़ी अगर जिस बात को समझ जाए, वो पीढ़ी समझ जाए कि परमेश्वर का हस्तक्षेप मेरे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। और वो तभी होना है जब हम विश्वास के जीवन के अंदर धीरज को शामिल करेंगे। धीरज को शामिल करने का मतलब क्या है? मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को पवित्र बना के रखूंगा। हालेलुया। दुनिया चाहे जो भी करे, एंजॉय करती हो तो करने दीजिए। अगर जो परमेश्वर आपके जीवन में है तो इससे बड़ा आशीष कुछ नहीं है। पतरस जानता है इन बातों को, इसीलिए कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर धीरज को शामिल करो ताकि परमेश्वर हस्तक्षेप करे तुम्हारे जीवनों में। तुम्हारे विश्वास के समय में धन्यवाद को शामिल करो। तुम्हारे विश्वास के समय में परमेश्वर के हृदय को क्या अच्छा लगता है शामिल करो, ताकि तुम्हारी पीढ़ी आशीषित हो, ताकि तुम्हारा परिवार आशीषित हो। हालेलुया। प्रभु तू सहायता करना, इन बातों की गंभीरता को हम लेने पाए, यीशु के नाम में।